स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आज के कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। और इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं तपस्या। हम जब स्वच्छ भारत कार्यक्रम की बात करते हैं तो ज़रा सोच कर बताइए, सरकार की दृष्टि से अगर बात की जाए तो ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं, कितनी योजनाएं हैं, कितने अभियान हैं, कितने मिशन हैं जिनका सीधा सरोकार आपकी सोच से है, आपकी आदतों से है, आपके व्यवहार से है। नहीं है ना। सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन ही ऐसा है जिसमें हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना है, हमें अपने अंतर्मन में झांकना है, अपनी आदतों को बदलना है। और यही बात इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे हम कहते हैं कि जागरूकता लाइए। और ये सच बात है कि जागरूकता की लहर अब सबको भिगोने लगी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए सितंबर 2015 के पहले सप्ताह की, तो तब तक राज्यों की अगर बात की जाए जो आंकड़े उपलब्ध हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो सुखद भी हैं, प्रेरणादायक भी हैं। स्वच्छ भारत अभियान के पथ पर आगे बढ़ते हुए हमारे आपके साथ साथ बहुत सारे लोग अपने जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वच्छता और सुंदरता का बहुत हद तक अभिप्राय खुले में शौच मुक्त माहौल से भी है। हर घर में शौचालय उपलब्ध कराकर ही स्वच्छ भारत की परिकल्पना साकार की जा सकती है। घड़ी की टिक टिक करती सुइयों की तरह धीरे धीरे ये अभियान अपने पहले वर्षगांठ की ओर बढ़ने लगा है। आइए आंकड़ों के आईने से शौचालय की दिशा में हो रही प्रगति को जानने की कोशिश करें। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कितने घरों में शौचालय बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है या शौचालय बन गए हैं। आइए देखते हैं राज्यों की कहानी आंकड़ों की जुबानी। जम्मू कश्मीर के 22 जिलों के 8,496 घरों और 12 विद्यालयों में शौचालय से जुड़ी गतिविधियां प्रगति पर है। यहाँ 23 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की दिशा में भी कार्य आगे बढ़ रहा है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ 54,265 घरों, 182 विद्यालयों और 5 आंगनवाड़ी केंद्रों में या तो शौचालय बन गए हैं या निर्माण प्रक्रिया जारी है। यहाँ 82 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स के लिए भी कोशिशें तेज हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद अपने खान पान और सांस्कृतिक उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध पंजाब के 20 जिलों के 9,887 घरों और 268 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर खुले में शौच मुक्त वातावरण कायम करने की ओर मजबूती से कदम बढ़ाया जा रहा है। स्वच्छता कायम करने की दिशा में उत्तराखंड भी पीछे नहीं है। यहाँ के 13 जिलों के 57,833 घरों और 31 विद्यालयों में शौचालय की निर्माण प्रक्रिया प्रगति पर है। 11 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की पहल भी यहाँ उत्साहवर्धक है। भारत के समृद्ध राज्यों में से एक हरियाणा के 21 जिलों के 1,07,765 घरों, 2,019 विद्यालयों और 1,722 आंगनवाड़ी केंद्रों ने स्वच्छता की अहमियत को समझते हुए शौचालय निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है। सार्वजनिक स्वच्छता के लिहाज से 8 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की पहल भी आने वाले समय के लिए सकारात्मक संकेत हैं। आबादी के दृष्टिकोण से भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 5,15,427 घरों और 2 विद्यालयों में शौचालय का कार्य आगे बढ़ने से संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य बहुत ज्यादा दूर नहीं लगता। यहाँ 3 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स भी बन रहे हैं। उत्तर भारत से आगे बढ़ने पर बात अगर पूर्वी भारत की करें तो यहाँ भी राज्यों के आंकड़े अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 20 जिलों के 8,47,080 घरों में शौचालय निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान भारत के सभी राज्यों में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। यहाँ 7,194 स्कूलों, 1,938 आंगनवाड़ी केंद्रों
और 79 सार्वजनिक स्थानों पर भी शौचालय बन रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए चर्चित ओडिशा भी आंकड़ों के इस गणित में पीछे नहीं है। यहाँ 30 जिलों के 1,30,925 घरों, 771 विद्यालयों, 20 आंगनवाड़ी केंद्रों और 13 सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय निर्माण संबंधित गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं। ओडिशा के बाद जनसंख्या के नजरिए से भारत के तीसरे सबसे बड़े राज्य बिहार की बात करें तो यहाँ के 38 जिलों के 1,65,457 घरों, 1,046 विद्यालयों, 11 आंगनवाड़ी केंद्रों और 20 सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय निर्माण की दिशा में प्रगति हो रही है। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के 24 जिलों के 98,512 घरों, 1,574 विद्यालयों, 157 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय बनाए जा रहे हैं। यहाँ 35 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की पहल भी हुई है। पश्चिम भारत के विभिन्न राज्यों में भी इस ओर लोगों का उत्साह सराहनीय रहा। सबसे पहले बात राजस्थान की। यहाँ के 33 जिलों के 6,53,306 घरों, 949 स्कूलों और 738 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय या तो बन गए हैं या फिर इस दिशा में कार्य प्रगति पर है। यहाँ इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 74 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की पहल भी हुई है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के बाद राजस्थान का स्थान शौचालय निर्माण से जुड़ी गतिविधियों में तीसरा है। गुजरात के 26 जिलों के 3,35,762 घरों में शौचालय निर्माण का कार्य जारी है। यहाँ इस अवधि में एक सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की पहल भी की गई है। गुजरात के बाद बात अगर महाराष्ट्र की करें तो यहाँ के 34 जिलों के 5,08,97 घरों, 10 विद्यालयों और 5 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण संबंधित गतिविधियां प्रगति पर है। यहाँ इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 62 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की पहल भी की गई है। छोटे से राज्य गोवा में स्वच्छता अभियान का सकारात्मक असर हर ओर नजर आ रहा है। गोवा उन राज्यों की सूची में शामिल है जहां वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान किसी भी घर, विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। यहाँ ज्यादातर घरों, विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। स्वच्छता के क्षेत्र में सफलता के नित्य नए सोपान चढ़ते भारत के दक्षिणी हिस्से में भी साफ सफाई को लेकर विशेष जागरूकता देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश के 13 जिलों के 2,13,867 घरों, 85 विद्यालयों में शौचालय निर्माण का कार्य प्रगति पर है। तेलंगाना में भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता हर ओर नजर आ रही है। यहाँ के 9 जिलों के 1,30,725 घरों, 1,937 स्कूलों और 207 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय बनने शुरू हो गए हैं। कुछ जगहों पर तो शौचालय बन भी गए हैं। यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर 11 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की पहल भी की गई है। कर्नाटक के 30 जिलों के 7,91,687 घरों, 1,355 विद्यालयों और 1,893 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय बनवाने का काम जोर शोर से चल रहा है। यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर 122 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की पहल भी की गई है। केरल के 14 जिलों के 34,101 घरों, 299 विद्यालयों और 16 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय या तो बन गए हैं या फिर बनाए जा रहे हैं। यहाँ 44 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की पहल भी हुई है। बात अगर तमिलनाडु की करें तो यहाँ के 31 जिलों के 3,78,162 घरों, 4,292 विद्यालयों
और 49 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण से जुड़ी गतिविधियां प्रगति पर हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान अरुणाचल प्रदेश के 16 जिलों के 12,902 घरों, 255 विद्यालयों और 223 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण का कार्य प्रगति पर है। यहाँ 139 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की पहल भी की गई है। असम के 27 जिलों के 1,48,237 घरों, 68 स्कूलों और 53 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय बनवाए जा रहे हैं। यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर 8 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की पहल भी हुई है। मणिपुर के 9 जिलों के 27,860 घरों के साथ सार्वजनिक स्थान पर एक सैनिटरी कॉम्प्लेक्स में शौचालयों का निर्माण जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। बात अगर मेघालय की करें तो यहाँ के 7 जिलों के 42,002 घरों, 2,473 विद्यालयों और 171 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय या तो बन गए हैं या फिर बनवाए जा रहे हैं। यहाँ 63 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की शुरुआत भी की जा रही है। मिजोरम की स्थिति भी संतोषजनक है। यहाँ के 8 जिलों के 534 घरों, 35 स्कूलों और 5 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालयों का निर्माण हो रहा है। सार्वजनिक स्थानों को खुले में शौच मुक्त बनाने के उद्देश्य से यहाँ एक सैनिटरी कॉम्प्लेक्स का कार्य भी प्रगति पर है। नागालैंड के लगभग सभी घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। इस दौरान यहाँ से शौचालय निर्माण संबंधित कोई भी आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ है। बात अगर सिक्किम की करें तो यहाँ के 4 जिलों के 3,562 घरों, 505 विद्यालयों और 36 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण संबंधित गतिविधियां प्रगति पर है। अंत में त्रिपुरा के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ के 8 जिलों के 24,869 घरों, 100 स्कूलों, 858 आंगनवाड़ी केंद्रों पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो रही है। यहाँ 5 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की पहल गंदगी मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम है। ये आंकड़े इस ओर इशारा भी कर रहे हैं कि देश का हर नागरिक, हर परिवार स्वच्छ वातावरण बनाने की दिशा में अपना योगदान दे रहा है। इस सामूहिक प्रयास से ये उम्मीद बढ़ गई है कि 2019 तक हम संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। क्या बात है भाई, ये तो मानना होगा कि धीरे धीरे अगर देखें तो देश की तस्वीर जो है बदल रही है। और हमेशा एक बात कही जाती है कि जो निकाय हैं, अगर बात की जाए राज्य सरकारों की, तो उनका भी योगदान और सहयोग बहुत ज़रूरी है जब हम कहते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन को हमें साकार करना है, सफल बनाना है। तो ये तो बहुत सुखद बात हुई अपने आप में। लेकिन अगर हम राज्यों की बात करें अलग अलग, तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला और साथ ही धमतरी, और वहाँ पर आपको दिखाते हैं किस तरह से लोग जागरूक हो रहे हैं। वहाँ जो स्थानीय निकाय हैं वो मदद कर रहे हैं, लोग उसके महत्व को समझ रहे हैं। और ये जो गुलाबी शौचालय हैं, ये क्या है, आइए देखते हैं। धान का कटोरा कहे जाने वाला राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव के इन गुलाबी शौचालयों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। यहाँ के ज्यादातर शौचालय गुलाबी रंग में ही बने हैं। शौचालयों का गुलाबी रंग में बना होना अपने आप में रोचक है। इन गुलाबी शौचालयों के पीछे हाथ है गुलाब गैंग का।
किसी ने जब शौचालय बन गए तो किसी गांव में गुलाब गैंग बन गया चेक करने के लिए कि लोग बाहर ना जाएं। अगर कोई बाहर जाता है तो उसको शौचालय में लाके बिठाया जाता है। कुछ गाँव में हमारे यहाँ स्वच्छता बैंक बने हैं कि जो भी शौचालय में जाता है वो 1-2 रुपया उस बैंक में सेविंग की तरह बचाता है और जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें टॉवल, साबुन, ये सब चीज़ें खरीदते हैं। इसके अलावा कई जगह हमारे यहाँ जो है स्वच्छता सेना बच्चों की बनाई गई है, स्वच्छता बाल वाहिनी भी बनाई गई है, जिसमें बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपने माँ बाप को प्रेरित करके वो शौचालय बनाए। इस प्रकार से एक आंदोलन सा चल रहा है बहुत से गाँव में, जिसमें लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शौचालय बना के अपने गाँव को खुले में शौच से मुक्त करें। यहाँ अनूठापन शौचालयों के अलावा कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में भी नजर आया। यहाँ स्वच्छता कायम करने के लिए कचरा पेटी की पहल भी देखने को मिली। कचरा निपटान से लेकर शौचालय निर्माण तक सजग और सचेत जिले से हमारा सफर आगे बढ़ा। पहले यहाँ लोग शौचालय के बारे में बात नहीं करते थे। ये इसकी महत्ता, आत्ममुग्धता के कारण समझना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब खुले में शौच के कारण बीमारियों की संख्या बढ़ी और उन पर बढ़ने लगा आर्थिक बोझ, तो यहाँ के लोगों के आंख कान खुल गए। अब वो शौचालय निर्माण के लिए संकल्पित हैं और गंदगी मुक्त वातावरण बनाने की ओर अग्रसर। पिछले मार्च में 11 मार्च को हम लोग मीटिंग रखी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे ग्राम के जितने वासी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी का सहयोग से हमने यहाँ शौच मुक्त ग्राम का अभियान चलाया, जिसमें आज प्रायः सभी के घर शौचालय का निर्माण हो गया है। हमारे ग्राम से अब कोई भी खुले मैदान में शौच करने नहीं जाते हैं। गांव की आत्मा कहे जाने वाले पंचायत और प्रशासन की जुगलबंदी कितनी कारगर हो सकती है, वो यहां साफ नजर आया। उससे ज्यादा गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं और कई इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जिले में 35 गांव खुले शौच से मुक्त हो चुके हैं, इसमें बड़े गांव भी शामिल हैं। इसलिए इस तरह से लोगों में इसकी काफ़ी मांग है और भी अभी तकरीबन 140 गाँव में काम चल रहा है इसी दिशा की ओर। इसके साथ साथ स्कूल और आंगनवाड़ियों में भी शौचालय बनाए जा रहे हैं। स्कूल में जो PSU मद है और शिक्षा मद से पैसा आया है और अगले 10 दिन के अंदर पूरे धमतरी जिले के सभी स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग से शौचालय होगा। आंगनवाड़ियों में भी 100% शौचालय बनाने की मुहिम जारी है। हमारे इस सफर में घर घर बनते शौचालयों ने यूं तो एक नई उम्मीद जगाई, लेकिन इससे अगर कुछ बड़े पैमाने पर बदला तो वो है महिलाओं का जीवन। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन की हम जब बात करते हैं तो ये मिशन तभी कामयाब होगा जब आप अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे, जब आप ये समझ लेंगे कि इसमें योगदान आप ही को करना है। और जब हम कहते हैं कि साफ सफाई हमें करनी है तो उसमें आपके आसपास का जो वातावरण है उसकी जिम्मेदारी भी तो आप ही की बनती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे ही सही लोग इस बात को समझने लगे हैं। और ये भी हमें याद रखना होगा कि स्वच्छ भारत मिशन की जो सफलता है वो किसी सरकार की सफलता नहीं है, वो भारत की सफलता है, भारतवासियों की सफलता है। तो हमें अपनी सफलता, अपने विकास, अपने स्वास्थ्य के लिए इस ओर ना सिर्फ ध्यान देना होगा बल्कि काम भी करना होगा। तो अब हम अगर ये कहें आपसे कि जब राज्यों की बात आती है तो हर राज्य की अपनी सीमाएं हैं, अपनी चुनौतियां हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं। उस दृष्टि से अगर देखें दोस्तों, तो जैसे रेलवे में हमने देखा है कि अब जो नए कोच आ रहे हैं उनमें पहले से ही टॉयलेट्स जो हैं वो नई तकनीक के साथ बनकर आ रही हैं। इसी तरह से DRDO ने टॉयलेट के डिज़ाइन की जहाँ तक बात है कुछ ऐसी तकनीक से तैयार किया है जो अपने आप में समय की मांग के अनुरूप है।
अंतरिक्ष की अनंत यात्रा कर ब्रह्मांड के रहस्य खोजने की क्षमता रखने वाला देश क्या इस गंदगी, दूषित पानी और मल के निपटारे के लिए कोई नई तकनीक ईजाद नहीं कर सकता? क्या 121 करोड़ से भी अधिक भारतीय बढ़ते शहरीकरण से पैदा हो रही समस्याओं, प्रदूषण, गरीबी, बढ़ती आबादी, देश में शौचालयों की कमी, गंदगी, घटते मीठे पानी के स्रोत, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को रोकने या कम करने के लिए कोई समाधान नहीं सोच सकते? एक बेहद खतरनाक आंकड़ा सामने आया है कि देश में गंदे पानी या सीवर से निकले पानी का सिर्फ 27% हिस्सा ही उपचारित होता है और बाकी ऐसे ही पर्यावरण में बहा दिया जाता है। जितना पानी घरेलू आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जाता है, उसमें से 80% वेस्ट वाटर यानी अवशिष्ट पानी के रूप में बहा दिया जाता है। क्या इस पानी को उपचारित करने का कोई साधन है? क्या हमारे वैज्ञानिक इस पानी में घुलती मौत को रोक नहीं सकते? रोक सकते हैं, और इस पर एक बेहद सार्थक पहल की है DRDO यानी रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के वैज्ञानिकों ने, और ये पहल है बायो टॉयलेट। जी हां, एक ऐसा उन्नत शौचालय जिसमें न तो साफ सफाई की आवश्यकता है, न अधिक पानी की, न गड्ढा भरने की चिंता और न कोई बदबू। चलिए बायो टॉयलेट क्या है ये जानते हैं, और सबसे पहले बायोडाइजेस्टर यानी जैव पाचक को समझते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें कई प्रकार के जीवाणु होते हैं जो सभी जैविक पदार्थ जैसे मल आदि को पचाने में सक्षम होते हैं। इसमें वो जीवाणु होते हैं जो हवा रहित वातावरण में जीवित रहते हैं, यानी एनारोबिक। ये जीवाणुओं का कल्चर मल को पूरी तरह पचाकर सिर्फ पानी और मीथेन गैस छोड़ता है और कोई गंदगी नहीं बचती। ये हमारे मित्र जीवाणु ठंडे बर्फीले पहाड़ों में भी कामयाब हैं और गर्म मैदानी इलाकों में भी। DRDO की इस तकनीक को भारतीय रेल ने अपनी रेलगाड़ियों में भी लगाया है। आज शौचालय को साफ करने के लिए कई रसायनों का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन इस बायोडाइजेस्टर के जीवाणु इनसे भी खत्म नहीं होते। सीवर प्रणाली में लागत भी अधिक आती है और इसे बार बार साफ भी करना पड़ता है। बायो टॉयलेट बनाने के लिए ऊपरी संरचना आम शौचालयों जैसी ही होती है, बस मल निकासी का पाइप बायोडाइजेस्टर से जुड़ा होता है। करीब 10 लोगों के लिए बायोडाइजेस्टर बनाने के लिए 1 से 2 मीटर तक चौकोर गड्ढा किया जाता है। फिर इसके चारों ओर तले में ईंटें और सीमेंट लगाकर करीब 9 से 10 इंच की पक्की दीवार बनाकर संरचना तैयार कर ली जाती है। फिर बीच में इस प्रकार से एक 5 इंच मोटी दीवार और खड़ी की जाती है। करीब 3 वर्ग फुट की इस संरचना में दूसरी ओर निकासी का पाइप होता है। फिर इस संरचना के ऊपर एल्यूमीनियम या धातु की छड़ें लगाई जाती हैं और इन पर ये जालियों वाले गोले इस प्रकार लगाए जाते हैं। इन गोलों में ही जीवाणु पनपते हैं। बस फिर गैस की निकासी के लिए एक पाइप लगाया जाता है और जीवाणुओं का कल्चर डाल दिया जाता है। अब जैसे ही इसमें मल आता है, जीवाणु अपना काम शुरू कर देते हैं और बचता है सिर्फ पानी और गैस। पानी को भी बेकार बहने देने के बजाय इससे सिंचाई की जा सकती है या आसपास पौधे लगाकर पूरे आंगन या पार्क को हरा भरा रखा जा सकता है। बायोडाइजेस्टर युक्त बायो टॉयलेट सचमुच एक बेहतरीन पर्यावरण हितैषी प्रणाली है जो खुले में शौच की समस्या के साथ मल और दूषित पानी के उचित निपटारे का भी खुद ब खुद इंतजाम कर लेती है। इस बेहद सस्ती और कारगर तकनीक को अब व्यापक स्तर पर अपनाकर देश को खुले में शौच मुक्त करने की पहल करना आवश्यक है
और अब देर नहीं करनी है। माँ मुझे जोर से लगी है। कहीं भी बिठा दो, बच्चा ही तो है, मुझे बड़ी जोर से स्कूल में हमने सीखा कि छोटे बच्चों को भी शौचालय का इस्तेमाल कराना चाहिए। क्या बड़ी बात है। रामू काका, बच्चों को शुरू से ही शौच हमेशा शौचालय में ही करना सिखाएं। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। पूरे राज्यों की बात की जाए भारत के तो धीरे धीरे तस्वीर बदल रही है, लोग इस बात को समझ रहे हैं। और एक बात और समझने की है दोस्तों कि हम जब ये कहते हैं कि अगर आप नहीं मानेंगे तो जुर्माना लगेगा, जैसा बहुत से देशों में होता है, तो क्या ज़रूरत है? क्यों ना हम खुद इस बात को लेकर सजग हो जाएं कि पेनल्टी का इंतज़ार करें, कि सरकार का इंतज़ार करें कि वो हमें आकर ऊपर से चेताए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ना सिर्फ जागरूक हो रहे हैं बल्कि प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रयासों से हमें अवगत कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश भर के लोग जानें, तो आप हमें इस पते पर अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं, सुझाव भेज सकते हैं और जो भी आपके क्षेत्र में काम हो रहा हो उससे भी अवगत करा सकते हैं। हमारा पता वही है, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। और हाँ, अगर आप चाहें तो YouTube पे जाके हमारे कार्यक्रम दोबारा देख भी सकते हैं। अगर चाहें तो औरों को दिखा सकते हैं ताकि लोग जागरूक हों, प्रेरित हों। इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं अनुमति। नमस्कार।